अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 मैथमेटिक्स और आज जो हमारी कंटिन्यू एक्सरसाइज है वो 4.3 है और उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो ज़रा गौर से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 माइनस 7 इज इक्वल टू x माइनस 3 और ये बेटा रेडिकल साइन और इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट जो कि स्मार्ट सिलेबस में भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से। तो इसको ज़रा गौर से आपने देखना है। क्वेश्चन लेंथी है बट ये है कि इसको ज़रा गौर से। सबसे पहले बेटा अब आप इसको देखें कि यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 माइनस 7 इज इक्वल टू दिस वैल्यू लिखा हुआ है। तो इसमें फ्रैक्शन को हम खत्म करते हैं। फ्रैक्शन वाली वैल्यू जस्ट ये है और इसमें फ्रैक्शन क्या है 2 है। तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और क्यों कर रहे हैं ताकि ये 2 जो है वो फ्रैक्शन से क्या हो जाए एलिमिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसके लिए आप इस पूरी इक्वेशन को, जिसको इक्वेशन नंबर मैं क्या कह देता हूं, इक्वेशन नंबर 1, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को किसके साथ करेंगे 2 के साथ। तो बेटा वैल्यू क्या जनरेट होगी, पहले 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2x स्क्वायर और माइनस ये बेटा x के नीचे जो 2 है वो 2 से कैंसिल होकर जस्ट क्या रह जाएगा x माइनस 7 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेटा ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 14 और इज इक्वल टू अब x के साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 2x माइनस अब ये सारी एक वैल्यू है। जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये कितना हो जाएगा 6 और इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसके बाद नेक्स्ट बेटा इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2x वाली वैल्यूज जो है इसको भी आप लेफ्ट साइड पर ले आओ तो ये 2x स्क्वायर माइनस ये बेटा माइनस x है और ये 2x राइट साइड पर तो प्लस का है, जब वो लेफ्ट साइड पर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और माइनस x और माइनस 2x कितने हो जाएंगे माइनस 3x और माइनस ये 14 इज इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी माइनस 6 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस क्या आ गया 2 आ गया। बेटा नेक्स्ट जो मेन इसमें करैक्टर है अब वो किसका है वो जरा गौर से देख लो। ये बेटा जो एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x रेडिकल साइन के अंदर 2x स्क्वायर माइनस 3x अगर आप गौर करो बाहर भी हमारे पास वो मौजूद है 2x स्क्वायर माइनस 3x बिल्कुल सेम। अब ये जो आपके पास जो हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म और लीनियर टर्म का जो कंपोजिशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x और इधर भी रेडिकल में भी 2x स्क्वायर माइनस 3x। यहां से बेटा आपने क्वेश्चन को जो है ना वो चलाना है, आपने इसको लेट कर लेना है एक डमी वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैंने इसको लिख दिया पुट 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू y। अब मैं इसको क्या लेट करने लगा हूं 2x स्क्वायर माइनस 3x को मैंने क्या लेट कर दिया y के इक्वल लेट कर दिया। तो बेटा जो अबव हमारे पास इक्वेशन है अब वो क्या बन जाएगी वो जरा गौर से देख लो। ये 2x स्क्वायर माइनस 3x की जगह आपने क्या लेट किया इसको y, तो ये वैल्यू आ जाएगी y और ये आगे माइनस 14 इज इक्वल टू जी। बेटा राइट साइड को देखो ये माइनस 6 और ये जो रेडिकल साइन के अंदर वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 3x इसको हमने क्या लेट किया y और वो क्या हो जाएगा y प्लस 2 हो जाएगा। तो ये बेटा हमने एक वेरिएबल y को इसमें इन्वॉल्व कर दिया। अब हमने ये जो इक्वेशन थी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया y माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट। अब बेटा आपने इसको क्या कैसे करना है क्योंकि टारगेट अब पहले हमारा ये होगा कि हमने ये रेडिकल साइन को क्या करना है खत्म करना है। तो उसके लिए सबसे एक ही जो मेन रोल होता है वो क्या होता है हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अब आप क्या लिखोगे टेकिंग स्क्वायर ऑन
बोथ साइड। तो बेटा इसका अब आप जब स्क्वायर लोगे बोथ साइड का तो हमारे पास वैल्यू क्या जनरेट होगी वो जरा गौर से देख लो। y माइनस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू -6 इंटू वाई प्लस 2 स्क्वायर। ये बेटा वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद अब इसका हम स्क्वायर ओपन करने लगे हैं, ये जरा गौर से देख लेना। जी बेटा ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास वाई स्क्वायर और प्लस 14 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 196। क्लियर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab में कितना हो जाएगा -2 और वो मल्टीप्लाई 14 से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 28 और साथ क्या आ जाएगा y और इज इक्वल टू ये माइनस का भी स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस हो गया और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और इसके लिए क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट से कैंसल आउट होकर y प्लस 2 आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने में 36 को पहले अंदर इससे मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू क्या जनरेट होगी वाई स्क्वायर प्लस 196 माइनस 28 y इज इक्वल टू 36 को y से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 36y और प्लस 36 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से तो वो कितनी वैल्यू आ जाएगी 72 आ जाएगी। अब बेटा ये दोनों वैल्यूज को आप किस साइड पर ले आओ लेफ्ट साइड पर ले आओ तो लेफ्ट साइड पर लाओ जब तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 196 माइनस 28y ये आ जाएगा माइनस 36y और माइनस 72 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब बेटा नेक्स्ट ये जरा गौर से देखो सिंप्लीफाई करते हुए ये वाई स्क्वायर आ गया आपके पास और जी ये वैल्यूज दो y में इन्वॉल्व है इसमें कितनी हो जाएगी -28 और -36 तो ये माइनस की बेटा क्या जनरेट हो जाएगी 8 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास 14 तो ये 4 और 2 और 3 5 और 1 जो गेट किया था हमने पहले तो वो 6 हो जाएगा तो ये 64y और इसके बाद 196 प्लस का है माइनस के 72 हैं तो 196 में से 72 को आप माइनस करोगे तो प्लस के बाकी कितने रह जाएंगे 6 में से 2 माइनस किए तो 4 और 9 में से 7 माइनस किए तो 2 और साथ उसके 1 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये बेटा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन चुकी है किस में y में ये देखो पहले y स्क्वायर की वैल्यू है फिर y की वैल्यू है फिर कांस्टेंट और इज इक्वल टू क्या है 0 है तो ये इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में है कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेटा इसको आपको पता है कि फैक्टराइजेशन अगर हो जाए इसकी और फैक्टर बन जाए ठीक है तो वो सबसे इजी वे होता है इसको सॉल्व करने का। तो बेटा उसके लिए आपको पता है कि 124 के आपको यहां पर क्या बनाने हैं फैक्टर बनाने हैं ठीक है तो 124 के फैक्टर अगर आप बनाओ ये देखो 124 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो साइड पर तो बेटा इसको 2 पर आप देखो तो ये 2 और ये 12 है तो 6 पर डिवाइड होगा वो और ये 4 नेक्स्ट है तो वो 2। अगर हम यहीं पर देखें तो हमारे पास फर्स्ट पेयर ऑफ फैक्टर कौन सा आता है 2 मल्टीप्लाई 62 तो बेटा हम इसको फर्दर नहीं करते क्योंकि हमारा टारगेट यहीं पर क्या हो गया है पूरा हो चुका है कि हमने फैक्टर कौन से मिल गए 2 मल्टीप्लाई 62 क्योंकि इनको अगर हम माइनस के रखते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ 124 आ जाएगा और दोनों को माइनस के रखेंगे तो इसलिए फिर हमारे पास सम भी कितना आ जाएगा -64 आ जाएगा। तो बेटा इसी को टारगेट बनाते हुए आप इसको लिखो y स्क्वायर माइनस जी कौन से फैक्टर बने एक तो 62 बन गया और एक 2 बन गया तो माइनस का ही 62 होगा और माइनस का ही 2 होगा और प्लस 124 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसके बाद बेटा इसमें कॉमन क्या आ रहा है तो y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन जब आप लोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी y -62 और इसमें से क्या कॉमन है -2 कॉमन है तो ये भी क्या आ जाएगा y -62 इज इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर भी हमारे सेम बन गए हैं सेटिस्फैक्शन भी हो गई है कि हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। अब बेटा ये क्या वैल्यू आएगी y -2 और y -62 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारे पास दो फैक्टर्स बन चुके हैं
y माइनस 2 और y माइनस 62, और दोनों किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो वो ही दो केसेस हम लेंगे कि या तो y माइनस 2 0 के इक्वल है और या फिर y माइनस 62 0 के इक्वल है। जी बेटा अब हमारे पास कितने केस बन गए? आइदर y माइनस 2, इसको लिख देते हैं बेटा, आइदर y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 62 इज इक्वल टू 0। अब बेटा नेक्स्ट जो है, स्टार्ट में हमने क्या लेट किया था? हमने स्टार्ट में जो वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 3x को, याद है, उसको हमने y को लेट किया था। तो अब हम y को रिप्लेस करते हैं उसी वैल्यू से जो हमने स्टार्ट में उसको वैल्यू को पुट किया था। तो y हमने किसके इक्वल लेट किया था? याद होगा आपको, सिंस के 2x स्क्वायर माइनस 3x को हमने लेट क्या किया था? y को। अब बेटा यहां पर स्टार्ट में हम जब, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं बात, 2x स्क्वायर माइनस 3x को हमने लेट क्या किया था? y। अब बेटा y की जगह आपने इस वैल्यू को अबव एक्सप्रेशन में पुट कर देना है। तो y माइनस 2 क्योंकि किसके इक्वल आया हुआ है? 0 के, तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 3x, जी ये y की जगह लिखा है मैंने, फिर माइनस 2 एज इट इज, और इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। और बेटा सेम प्रोसेस इधर भी y को रिप्लेस कर देते हैं, किसके साथ? 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू y जो है उसमें हम y को रिप्लेस करने लगे हैं, किसके साथ? 2x स्क्वायर माइनस 3x के साथ। तो बेटा ये अब एक्सप्रेशन जो है वो फिर क्या बन जाएगा? ये जरा गौर से देख लो, इसको मैंने ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो y बिकम 2x स्क्वायर माइनस 3x, और आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस 62 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। लो बेटा हमारा टारगेट, वैसे भी क्वेश्चन जो है वो x वेरिएबल में दिया हुआ है और y तो हमने डमी वेरिएबल के तौर पर यूज किया था। अब हमारा टारगेट फिर x है कि दो इक्वेशन बन चुकी हैं, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। एक कौन सी बनी है? 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और एक कौन सी हो गई है? 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 62 इज इक्वल टू 0। बेटा इसको बिल्कुल फर्दर वैसे ही सिंप्लीफाई करते हैं, या तो आप पहले देख लेते हैं कि इसके फैक्टर बनते हैं तो ठीक है, अगरवाइज फैक्टर नहीं बनते तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। चले खैर, आई थिंक इसके फैक्टर बन जाएंगे। बट फैक्टर बनाने के लिए ये देखें, 2 मल्टीप्लाई पहले किससे होगा? ये माइनस 2 से। तो बेटा 4 जनरेट हो रहा है, 4 के फैक्टर चाहिए हमें, और रिजल्ट कितना चाहिए? माइनस 3। तो हम इसको क्या लिखने लगे हैं? ये जरा गौर से देख लो, 2x स्क्वायर, तो ये वैल्यू बेटा आ जाएगी माइनस 4x और प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा वही बात कि माइनस 3x को हमने ब्रेक करके किस में लिखा है? माइनस 4 और प्लस 1 में। ठीक हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन है, तो ये वैल्यू क्या आ गई? x माइनस, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2x कॉमन लेने के बाद 2 रह जाएगा, और इसमें कोई कॉमन नहीं है तो a कॉमन, 1 कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस 2, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वो 0। सेट लिख लिया। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ गया? 2x प्लस 1, और सेकंड फैक्टर कौन सा आ गया? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो केसेस बन गए, आइदर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो फिर 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 1, और x इज इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगा। और इसके अलावा सेकंड केस कौन सा होगा? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2। तो बेटा हमारे पास दो रूट्स तो आ गए हैं, एक x इज इक्वल टू माइनस 1/2 है और एक x इज इक्वल टू 2 है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कैसे, यहां से ये जो इक्वेशन हमारे पास आई थी, दो केसेस बन गए थे, y माइनस 2 के साथ ये आंसर आ गए x के। अब y माइनस 62 के साथ जो दो आंसर बनेंगे हम वो इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब इसके लिए बेटा ये देख लो कि आपके पास अगर तो बनते हैं इसके फैक्टर तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर हम इस पर क्या लगा देते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। जी बेटा अगर हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो आप बताओ इसमें से क्या वैल्यूज आ जाएंगी? यहां पर a की वैल्यू क्या होगी? 2 हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी होगी? -3, और c कितना होगा यहां पर? -62। जी बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a।
अब बेटा इसमें वैल्यूज को पुट करो तो x किसके इक्वल आ जाएगा जी, माइनस बी, और वो b की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो वो ये भी माइनस है और उसका एक अपना माइनस है, तो कितना हो जाएगा वो +3 ही आप लिख लो, और प्लस माइनस जी b का स्क्वायर मीन्स के -3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा जी, -3 का स्क्वायर और -4। अब बेटा a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो a की वैल्यू यहां पर 2 पुट करो, और c की वैल्यू कितनी है -62, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, और a की वैल्यू कितनी है फिर 2 है जी। बेटा नेक्स्ट x इज इक्वल टू 3 एज इट इज प्लस माइनस जी, अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 9 जी, और ये -62 वाला और ये शुरू वाला माइनस दोनों आपस में मिलकर क्या आ जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और ये 4 मल्टीप्लाई 2 8। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने 62 से, तो 8 को मल्टीप्लाई जब 62 से करोगे तो बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी, ये साइड पर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, 62 मल्टीप्लाई 8 जी, 8 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया आपके पास 16, 1 कैरी, और 8 मल्टीप्लाई 6 48, और 1 जो कैरी था वो कितना हो गया 49, तो ये आ गया 496। तो ये बेटा वैल्यू कितनी बन गई 496, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसके बाद x इज इक्वल टू जी नेक्स्ट बेटा 3 प्लस माइनस जी, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा 505, और डिवाइडेड बाय 4 आ गया। तो बेटा अब इसके कितने आंसर आ गए आपके पास, ये फर्दर सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहा, 505 ठीक हो गया, तो इसका मतलब है हम अपना आंसर यहीं पर ब्रेक कर देंगे स्टॉप कर देंगे। तो x ये कितने आंसर आए, 2 आंसर है, एक प्लस वाले के साथ और एक माइनस वाले के साथ। तो बेटा इस वक्त हमारे पास x के टोटल कितने आंसर आ चुके हैं, 4 आंसर आ चुके हैं। x या तो -1/2 है, या x इज इक्वल टू 2 है, और x इज इक्वल टू 3 + -505 स्क्वायर रूट ओवर 4 है। तो ये बेटा 4 आंसर्स हैं, बट ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ हमेशा याद रखना 4.3 एक्सरसाइज में जो है वो रेडिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है, और रेडिकल एक्सप्रेशन जिस इक्वेशन में इन्वॉल्व हो बेटा उसको आपने सारे आंसर को सॉल्यूशन सेट में उस वक्त तक नहीं लिखना जब तक आपने उसकी चेकिंग नहीं कर लेनी। क्लियर। अब हम इन आंसर को चेक करेंगे, अपनी जो मेन इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 उसमें वैल्यूज को इनको पुट करेंगे, और वहां से देखेंगे जिन आंसर ने उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो वो रूट्स बन जाएंगे इसके, और जिन्होंने इनको उस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना किया तो वो एक्सट्रेनियस रूट्स कहलाएंगे। क्लियर जी। बेटा चेक करते हैं हम अपने आंसर्स को कि हमारे पास कितने आंसर इस वक्त आ चुके हैं, 4 आंसर। एक कौन सा है, x इज इक्वल टू 2, नेक्स्ट x इज इक्वल टू -1/2, और नेक्स्ट कौन से आए हैं 3 + -505 स्क्वायर रूट ओवर 4। ये बेटा हमारे पास जो 4 आंसर्स आए हैं उसमें सबसे पहले किसको चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 को। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे स्टार्ट में है, क्वेश्चन के स्टार्ट में, वो कौन सी इक्वेशन है, x² -x/2 -7 इज इक्वल टू x -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2x² -3x + 2। इसमें बेटा x की जगह आप पहले क्या पुट करोगे 2, तो ये देखो बेटा मैंने x की जगह क्या पुट किया 2, तो ये 2 का स्क्वायर बना, माइनस x को फिर रिप्लेस किया 2 से 2/2 -7 इज इक्वल टू x की जगह क्या आ गया 2 -3, और फिर इस एक्सप्रेशन में भी 2 और x की जगह 2 स्क्वायर -3, फिर x की जगह 2 + 2। अब इसमें 2 स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4, -2 2 से कैंसल आउट, और कैंसल आउट करने के बाद वो हमारे पास क्या रह गई वैल्यू 1 रह गई। इसके बाद नेक्स्ट क्या है -7 इज इक्वल टू जी, ये 2 माइनस इसको 3 ना कर देना, ये 3 आगे क्या हो रहा है पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 एज इट इज लिखकर माइनस भी एज इट इज लिखा। अब पहले इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 × 2 जी, ये 2 × 4 -3 × 2 6, और ये +2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी जी 4 - 1 और -7, तो ये कितने बने माइनस के 8 हो गए और प्लस का 4, तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी रह गई -4।
और राइट साइड पर देखते हैं तो 2 माइनस 3 और ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन है इसमें क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई 4 8 माइनस 6 और प्लस 2 आ गया। बेटा इसको सिंप्लीफाई करो 8 और 2 10 और माइनस 6 कितना रह गया 4 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। तो ये 2 अब किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस 6 तो ये -4 आ गया राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर भी क्या था -4। इसका मतलब जो लेफ्ट साइड का आंसर है वही राइट साइड का आंसर है। x की वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास x की वैल्यू थी 2 थी वो वाकई इसका क्या आया रूट आ गया। ये एक्सट्रीनियस रूट नहीं है। ठीक हो गया क्यों क्योंकि इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मतलब सॉल्यूशन सेट में हम x = 2 को शामिल करेंगे। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो जी बेटा पहले हमने x = 2 को चेक कर लिया था। अब हम क्या करते हैं x = -1/2 को चेक करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में x को पुट करते हैं क्या -1/2। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है जो हमें गिवन है x² - x/2 - 7 = x - 3 × √2x² - 3x + 2। बेटा इसमें हम x को -1/2 पुट करते हैं तो x की जगह क्या आ गया -1/2 और इसका ये स्क्वायर आ गया माइनस इसके बाद फिर x की जगह क्या आ जाएगा -1/2 और डिवाइडेड बाय ये 2 एज इट इज -7 = फिर x की जगह क्या आया -1/2 - 3 × √2 और x को फिर रिप्लेस किया किससे -1/2 और इसका यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाया -3 और फिर x की वैल्यू लिखी -1/2 और +2 लिख दिया। बेटा ये माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा 1/4 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब ये 1/2 है फ्रैक्शन में 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ गया और -7 = -1/2 और -3 और स्क्वायर रूट के अंदर बेटा क्या होगा ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 और ये 1/4 और ये माइनस माइनस प्लस 3 × 1 3 और ये 2 और +2 और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट साइड को देखते हैं जी बेटा इनका 4 और 4 कैल्शियम क्या आ गया 4 और ये 1 और +1 हो गया -7 एज इट इज फिलहाल लिखा। इसके बाद -1/2 -3 अब इसके अंदर ये 2 4 से कैंसिल आउट होकर 1/2 आ गया +3/2 और प्लस वो 2 उसके नीचे 1 लगा दिया एलसीएम के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा ये बना 1 + 1 2 और नीचे 4 है कैंसिल आउट करके मैंने उसको 1/2 लिख दिया -7 = -1/2 -3 और ये बेटा इनका एलसीएम क्या आएगा 2 एलसीएम आएगा तो 2 एलसीएम जब लिया तो ये 1 और ये भी 3 और ये 2 1 को जब 2 पर डिवाइड किया तो 2 आया 2 × 2 4 हो गया। फर्दर बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2 आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं हम -13 और = -1/2 -3 और ये बेटा कितना हो गया 8 और डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर रूट। इसको फर्दर देखो ये -13/2 अब किसके इक्वल हो जाएगा -1/2 -3 और 8/2 ये इसको कैंसिल आउट किया तो कितना रह गया 4 रह गया 4 स्क्वायर रूट और 4 स्क्वायर रूट कितनी होती है 2 तो 2 × 3 कितना हो गया -6 और बेटा उसका एलसीएम इसके साथ लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा -13/2। लेफ्ट साइड भी -13/2 दे रही है और राइट साइड भी -13/2 दे रही है। इसका मतलब लेफ्ट साइड किसके इक्वल हो गई राइट साइड के तो यहां सेटिस्फेक्शन हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि इस x की वैल्यू जो -1/2 थी इसने भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब हम इसको भी सॉल्यूशन सेट में शामिल करेंगे और इसको भी करेंगे। अब इसके बाद बेटा हम किसको चेक करेंगे ये 3 + -505 √4 को एक दफा प्लस के साथ चेक करेंगे और एक दफा माइनस के साथ चेक करेंगे। अगर तो इन्होंने भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे अदरवाइज नहीं लिखेंगे। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है तो इसकी स्टेटमेंट देख लो √3x² - 2x + 9 + √3x² - 2x - 4 = 13। बेटा टिपिकल क्वेश्चन है इतना लेंथी नहीं है बट ये है कि इसको आपने बहुत गौर से समझना है इसकी टेक्निक को समझना है। क्लियर। तो इसके लिए इसको सॉल्व करते हैं जी। इसके सॉल्यूशन में वैल्यू लिखी आपने 3x² - 2x + 9 और ये इसका स्क्वायर रूट जी +3x² - 2x
-4 और ये इसका स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू क्या है बेटा, ये 13 के इक्वल है। अब जरा गौर से बेटा इसको आपने किस तरह क्वेश्चन को चलाना है ये जरा गौर से समझ लें। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है रेडिकल एक्सप्रेशन, इसको आप लेट कर लो। मैंने इसको पुट कर दिया a के इक्वल। ये सारा जो रेडिकल एक्सप्रेशन है इसको मैंने a के इक्वल पुट कर दिया इस वैल्यू को। और बेटा ये जो सेकंड रेडिकल एक्सप्रेशन है 3x² - 2x - 4, इसको मैं b लेट कर लेता हूं। तो ये b किसके इक्वल आ जाएगा, 3x² - 2x - 4 और इसका ये स्क्वायर रूट। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 1 कह देते हैं। अब बेटा जरा गौर से देखना, a किसके इक्वल है, 3x² - 2x + 9 और होल स्क्वायर रूट। अब अगर मैं इसका स्क्वायर लूं तो बेटा ये a² किसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि इस वैल्यू का अगर मैं स्क्वायर लूं तो a², और इधर वो क्या करेगा, इसकी स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। तो a² किसके इक्वल आ जाएगा, 3x² - 2x + 9। क्लियर। और इसी तरह अगर b इसके इक्वल है तो b² किसके इक्वल होगा बेटा जी, तो b² आ जाएगा आपके पास 3x² - 2x और -4 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। a इसके इक्वल है, स्क्वायर लेने से a² किसके इक्वल आ जाएगा, 3x² - 2x + 9 के, और इसी तरह b किसके इक्वल है, 3x² - 2x - 4 स्क्वायर रूट और b² इसके इक्वल आ जाएगा। बेटा आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, अगर a इसके इक्वल है और b इसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 को क्या मैं लिख सकता हूं, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, वो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाएगी, वो जरा गौर से देखो बेटा। इस पूरे रेडिकल एक्सप्रेशन को हमने a लेट किया है, उसके बाद कौन है ये प्लस, उसके बाद इस सारे को क्या लेट किया, b। क्लियर। तो ये बना a + b और इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 13। तो अब मैं इक्वेशन 1 को क्या लिख सकता हूं, इस रेडिकल एक्सप्रेशन को मैं a लेट किया था मैंने, और प्लस इसको मैंने क्या लेट किया था, b। तो ये बना a, ये सारा ये a, और इसके बाद ये प्लस, और इस सारे को क्या लेट किया था, b। तो ये a और प्लस b और इज इक्वल टू वो क्या हो गया, 13। तो बेटा इसको मैं फिर इस फॉर्म में लिखने लगा हूं कि a + b इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बन गई इन टर्म ऑफ a एंड b। a + b इज इक्वल टू क्या है, 13 के इक्वल है। इस बेटा इक्वेशन को आप कोई नेम दे दो, 1 दे दिया था, आप इसको क्या कह दो, सेकंड कह दो। अब चलते हैं इनको जो मैंने स्क्वायर को लिखा था, a² इसके इक्वल है और b² इसके इक्वल। अगर मैं इसको क्या करूं, सॉल्व कर दूं, a² 3x² - 2x + 9 और b² किसके इक्वल है, 3x² - 2x - 4 के इक्वल है। तो अगर मैं इनको माइनस कर दूं a² और नीचे वाले को माइनस करूंगा तो बेटा ये इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का हो गया और ये भी किसका हो गया, ये पहले प्लस का था माइनस का हो गया, और ये पहले माइनस का था प्लस का हो गया, और ये माइनस का था तो ये प्लस हो गया। अब ये लेफ्ट साइड क्या बनेगी, a² - b²। क्लियर, a² - b²। और इधर देखो तो राइट साइड की तरफ ये 3x² से कैंसल आउट, और -2x भी प्लस के 2x से कैंसल आउट हो गया, ये इससे कैंसल आउट और ये इससे कैंसल आउट हो गया। अब इसके बाद ये +9 और ये भी +4 है, तो बेटा ये 13 आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि a + b 13 है, यहां इक्वेशन नंबर 2 बता रही है, और इधर से हमारे पास एक इक्वेशन मजीद बन गई a² - b², और वो भी किसके इक्वल आ रही है, कुदरती 13 के इक्वल आ रही है। बेटा ये कौन सी फॉर्म है, a² - b²। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं a + b × a - b। ये a² - b² को क्या लिख सकते हो आप, a + b और a - b, और ये बेटा किसके इक्वल आ गई, 13 के इक्वल आ गई। अब इसको भी किस इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 कह देता हूं। क्लियर। अब बेटा टारगेट हमारा यह है कि या तो हम a की वैल्यू निकाल लें या b की निकाल लें। उसके लिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 मौजूद है, a + b,
और इक्वेशन नंबर 3 भी मौजूद है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 13। अब मैं क्या प्रोसेस करने लगा हूं, ये जरा गौर से देख लो। मैंने इक्वेशन नंबर जो 3 है इसको मैं डिवाइड करने लगा हूं, किससे? इक्वेशन नंबर 2 से। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या है मेरे पास? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 13। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है? उसको डिवाइड करना है तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पर डिवाइड कर दिया और राइट साइड को राइट साइड पर डिवाइड कर दिया, तो ये 13 आ गया। क्लियर? तो इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड किया इक्वेशन नंबर 2 के साथ। अब बेटा ये a प्लस बी से क्या हो गया? कैंसल आउट, और ये 13 से कैंसल आउट होकर 1 आ गया। अब ये वैल्यू क्या बनेगी? a माइनस बी और इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। तो इस जो न्यू इक्वेशन आई है इसको भी बेटा कोई नाम दे दो। क्या कह दिया मैंने? इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन बन चुकी हैं। इक्वेशन नंबर 2 एक बनी है, वो कौन सी है? a प्लस बी 13 के इक्वल है। और इक्वेशन नंबर 4 क्या कहती है कि a माइनस बी किसके इक्वल है? 1। अब बेटा आपने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और a की वैल्यू निकाल लो या b की वैल्यू निकाल लो। अब इसके लिए मैं क्या प्रोसेस करने लगा हूं, ये देख लो कि मैंने लिखा है सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4। अब हम इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए बेटा जरा गौर से देख लो, इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 क्या है? a प्लस बी। तो ये a प्लस बी किसके इक्वल है? 13 के इक्वल। और a माइनस बी वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। अब इनको सॉल्व, अगर हम इनको इजीली प्लस ही कर दें तो ये बेटा b से क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। ये देख लो, ये इक्वेशन नंबर 2 लिखी थी मैंने और ये इक्वेशन नंबर कौन सी लिखी मैंने? 4। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई? 14। और a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 7 आ गई। 2 उधर जाकर डिवाइड हो गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। बेटा इसमें अगर b की वैल्यू यहां से निकाल लो माइनस करके तो वो आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो या तो a की वैल्यू निकाल लो या b की वैल्यू निकाल लो। हमारा टारगेट a और b जो है वो नहीं है, हमारा टारगेट x है। तो हम a की हेल्प से भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं और b की भी हेल्प से x की वैल्यू निकाल सकते हैं और दोनों से आंसर सेम आने हैं। तो या a की वैल्यू पुट करके निकाल लो या b की वैल्यू। अब हमारे पास a आ चुका है कितना? 7। तो हम a इज इक्वल टू 7 यूज करके ही अपना टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटा ये जो एक्सप्रेशन है पुट a इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 स्क्वायर रूट, इसमें मैं a को क्या पुट करने लगा हूं? 7। तो इस एक्सप्रेशन, ये जो मैं इसको स्टार कह देता हूं, तो इसके बिहार पर हम क्या लिख सकते हैं? नाउ ये a किसके इक्वल है? 7। तो यहां a की जगह क्या लिखो? 7। तो फिर 7 किसके इक्वल आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 और इसका ये स्क्वायर रूट। तो बेटा a की वैल्यू जो कि 7 आई है वो मैंने इस एक्सप्रेशन में पुट कर दी है। क्लियर? तो यहां से अब हमारा टारगेट x निकालना है। तो x निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा रेडिकल साइन खत्म करने के लिए पहले टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते हैं। तो बेटा ये 7 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 और ये इसका स्क्वायर रूट। और आपको पता है स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। तो ये 49 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। अब 49 को उधर ले जाओ स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए। तो पहले वहां एज इट इज कौन है? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 और ये 49 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब बेटा इसको फर्दर सिंप्लीफाई जब करोगे तो ये 3x स्क्वायर माइनस 2x जी प्लस 9 माइनस 49 तो माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब ये बेटा आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे इजी वे होता है कि अगर उसके फैक्टर बन जाएं। तो बेटा अगर इसके हम फैक्टर बनाना चाहें तो उसके लिए पहले 3 को 40 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई 40 कितना आ जाता है? 120। तो 120 को के आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन पहले आप इसको 2 पर कर लो तो ये कितना आ जाएगा? 12 60 आ जाएगा। क्लियर? फिर 2 पर 30 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 2
कितना आ जाएगा 15, क्लियर, और फिर ये 3 पर ये 5 और फिर 5 1। तो इसको अगर आप जरा गौर से देखें कि अगर हम किनको आपस में मल्टीप्लाई करें कि 1 2 मल्टीप्लाई 5 कर लो तो 10 आ जाएगा, और बाकियों करें तो 12 आ जाएगा। मीन्स कि यहाँ पर जो सूट करता है फैक्टर वो किससे करता है, 10 मल्टीप्लाई 12 से करता है, क्योंकि 10 और 12 में जो डिफरेंस है बेटा वो कितने का है, 2 का। हमें चाहिए भी कितने का, -2 चाहिए, और इसके लिए हम इसको क्या यूज कर लेते हैं, माइनस के 12 यूज कर लेते हैं x, और प्लस के 10x यूज कर लेते हैं। -40 इज इक्वल टू, लो बेटा ये 0 के इक्वल जी। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो 3x कॉमन आ रहा है, तो ये जस्ट x रहा, इसमें से 4 रहा, इसमें क्या कॉमन है, +10 कॉमन है, तो इनटू क्या आ गया, x - 4 और इज इक्वल टू 0। तो इसके क्या बने फैक्टर, 3x + 10, और कौन सा आ गया नेक्स्ट, x - 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा, या तो फिर 3x + 10 0 के इक्वल है, या फिर x - 4 इज इक्वल टू 0 है। तो बेटा अब इसको फर्दर हम जो है वो वैल्यूज निकालने के लिए जी, अब इसको जी बेटा इसके कितने केस बन जाएंगे, 2, आइदर 3x + 10 इज इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा, x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और इधर से देखो तो x की वैल्यू पहले 3x, ये 10 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और फिर x की वैल्यू 3 डिवाइड हो जाएगा, तो -10/3। अब बेटा कितने आए हैं आंसर हमारे पास, x -10/3 के इक्वल है, या x इज इक्वल टू 4 है, और हमने किसको यूज किया था, a को। अगर हम इसमें से b की वैल्यू निकाल कर भी आंसर निकालें बेटा, यही आंसर दो आने हैं, क्लियर। तो वो अब हमारे लिए क्या होगा, टाइम वेस्टिंग होगा, जस्ट a से ही हमने निकाल लिया आंसर। अब बेटा इसको चेक भी करना है, क्योंकि रेडिकल इक्वेशन है, और रेडिकल इक्वेशन के रूट्स को लाजमी चेक करना है। तो हम जो गिवन इक्वेशन थी, जो हमारी क्वेश्चन में इक्वेशन थी, उसमें हम x को पहले -10/3 पुट करेंगे, और फिर x को क्या पुट करेंगे, 4। अगर तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो हम उसको सॉल्यूशन सेट में उसको लिखेंगे, अदरवाइज जिसने ना किया हम उसको फिर नहीं लिखेंगे, वो एक्सट्रीनियस रूट कंसीडर हो जाएगी, क्लियर। तो अब इसको हम चेक करते हैं जी बेटा। तो हमारे कितने आंसर आए थे, 2, x इज इक्वल टू -10/3, क्लियर, और x इज इक्वल टू 4 आया था। तो बेटा इसकी चेकिंग करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें हम x को पहले किससे रिप्लेस करते हैं, -10/3 से, क्लियर। तो वो वैल्यू क्या लिखी हुई है, 3, और ये x की वैल्यू लिखी है, फिर -2, फिर x + 9, और नेक्स्ट क्या है, +3x² - 2 × x - 4 इज इक्वल टू 13। तो इसमें जी माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 100/9 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गई, और ये 2 × 10 20/3 + 9, और इधर क्या, ये भी माइनस का स्क्वायर प्लस, और 10 स्क्वायर 100, और 3 स्क्वायर 9, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2 × 10 20/3 - 4। फर्दर सिंप्लीफाई किया इसको बेटा, तो ये 300 बना, ठीक है, और एलसीएम लिया। एलसीएम इनका कौन कौन सा आना है, इधर 9 है, 3 है, और इधर 1 है, तो एलसीएम 9 ही होगा तीनों वैल्यूज का। तो 9 एलसीएम लेकर ऊपर वैल्यू क्या आई, 300, और ये 3 × 20 60, और ये 9 × 9 से होकर 81, और इसको फर्दर इधर भी देखो तो एलसीएम 9 ही आएगा, 300 + 60 और -36। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बेटा इसको, तो ये 441/9 बना, और ये 324/9 स्क्वायर रूट आ गया जी बेटा। इसका स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर है, 21 का, और ये 9 3 का, और इसी तरह ये 18 का स्क्वायर हो गया, और ये 9 3 का स्क्वायर। एलसीएम लिया, ठीक है, उसके बाद 3 21 से कैंसिल आउट होकर 7 आ गया, 3 18 से कैंसिल आउट होकर 6, तो ये 7 + 6 13, और इज इक्वल टू राइट साइड पर भी क्या, 13। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस x की वैल्यू ने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो ये सॉल्यूशन सेट में शामिल हो जाएगा। इसी तरह बेटा हमने चेक किस पर किया, x इज इक्वल टू 4 पर, 4 को x की जगह रिप्लेस किया, इसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई किया,
और सिंप्लीफाई करने के बाद बहुत इजी से स्टेप है, और ये देखा हमने कि लेफ्ट साइड का भी आंसर 13 आ रहा है और राइट का भी, तो इसका मतलब इसको भी, इस वैल्यू ने भी x की इज इक्वल टू 4 वैल्यू ने भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मतलब ये दोनों ही सॉल्यूशन सेट में रूट्स शामिल हो जाएंगे। तो कौन कौन से -n/3 भी और 4 भी, तो ये सॉल्यूशन सेट में हमने इनको लिख दिया। मींस के इस क्वेश्चन में कोई हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट नहीं आया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर, डन।